के सारे ऑडियंस का हम लोग फिर एक बार स्वागत कर रहे हैं। हमारे बीच में सरदार बचन सिंह सरल, जानी मानी हस्ती, बंगाल में सिखों के एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और बंगाल सरकार द्वारा इनको बंगभूषण अवार्ड से नवाजा भी गया है। सरल साहब, सरपस न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत करते हैं। आप आज जो नफरत की जो वातावरण चल रहा है, जिसमें प्रॉफेट मोहम्मद साहब के खिलाफ जो डेरोगेटरी रिमार्क्स नुपुर शर्मा ने जो कन्वे किया है, वो नुपुर शर्मा को जो सस्पेंड कर दिया है, उससे क्या ये मसला हल होता नजर आ रहा है? क्योंकि उसका प्लेटफॉर्म तो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन का था या गवर्नमेंट की रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर था। जिम्मेदारी तो पार्टी या सरकार की तरफ से आनी चाहिए थी, लेकिन अब जब उसको सस्पेंड कर दिया, क्या ये पार्टी और सरकार ये बताना चाहती है कि ये स्टेटमेंट जो है, ये जो डेरोगेटरी रिमार्क्स है, ये नुपुर शर्मा का पर्सनल है? इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? आपके रिएक्शंस के वर्ड्स क्या होने चाहिए? आपने जो ये बात कही कि नुपुर शर्मा के जो कहे लफाज हैं वो उसके पर्सनल हैं, मैं इस बात को नहीं मानता। मैं जिस जिम्मेवारी में बैठा हूँ वो जिम्मेवारी मेरी है, और मैं जिस अदायरे से हूँ, जिस सीट पर हूँ, जिस सीट पर हूँ, जिस अदायरे के साथ में हूँ, उस सीट की जिम्मेवारी है, उस अदायरे की जिम्मेवारी है। वो गवर्नमेंट की, सरकार की स्पोक्स पर्सन है। बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी गई है उसको, और उसको ये समझ के जिम्मेदारी दी कि ये ठीक ठीक बातें कहे। उसको भेजा गया है न्यूज़ चैनल पर। उसको मैं तो समझता भी वो जिम्मेवारी से अपने वो कर नहीं पाई। उसको कहीं ना कहीं से लगा दिया गया कि शरारत करना। और उसमें मैं ये समझता हूँ प्रधानमंत्री और दूसरे जो है ना, सरकार जो है, सरकार जिम्मेवार है। जिस टाइम पता लग गया उसने बात यही कह दी, और उस बात से सारी दुनिया में हजरत मोहम्मद साहब के जो हैं उनके दिल को चोट लगी और आवाज़ उठी है, दर्द उठा है। तो समझ लेना चाहिए था कि चोट कहाँ पर लगी है। लेकिन उन्होंने तो अफसोस नहीं किया, कोई अफसोस नहीं किया। कि कहीं बताइए किसने अफसोस किया हो। सिर्फ ये कह देना कि उनको हमने उसके स्पोक्समैन पद से हटा दिया। हटा देते तो काम नहीं चलता ना। अगर उसने ये सरकार समझती कि उसने गलती की तो गलती की सजा दे, उसके खिलाफ में कानूनी कार्रवाई हो। अब यही अगर नहीं करती है सरकार, कानूनी कार्रवाई नहीं करती है, उसको सजा नहीं देती, तो इसका मतलब ये है कि सरकार उसकी मिली भीत से ये काम हुआ है। उसको पढ़ाया गया कि ये तुमने बोलना है, वो बोल दी। अभी अभी तक कोई बड़ी अंडरटेकिंग या जिम्मेदारी के वर्ड सरकार या बीजेपी की तरफ से देश के लिए प्रेस ब्रीफिंग की तरह नहीं आए। आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं आने वाले दिनों में? नहीं, ये तो आने चाहिए थे, वो आज तक नहीं आए। और नहीं आने का कारण ये है कि लोगों में आक्रोश पैदा हो रहा है। अगर इसको सही मायनों में सरकार पश्चाताप नहीं करती, सरकार खुद माने कि हमारी भूल हुई है, हमने उसके उसी टाइम में, जिस टाइम में उसने कहा था, जिस टाइम में उसको स्पोक पर्सन हटाया गया, सस्पेंड किया था, उसी टाइम उसके कार्रवाई करके उसके खिलाफ में कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए थी। हमने देखा किसान आंदोलन के समय, जिस समय मोदी सरकार हट कर रही थी, किसानों का साथ नहीं दे रही थी और किसानों के ऊपर भी एक बड़ी तैयारी कर रही थी कि अपनी फोर्स या एजेंसियों के द्वारा, तो सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था कि आप किसानों के ऊपर किसी भी तरह का कोई लाठीचार्ज नहीं करोगे। तो भारत का सुप्रीम कोर्ट इस समय जो देश के हालात है उसमें स्वतः संज्ञान क्यों नहीं ले रहा? आप क्या कहेंगे? कहीं नहीं आया। किसी ने नहीं देखा, किसी ने पटिशन डाल दिया, उस पर सुनाई की गई हो। आज पता नहीं कि सरकार सोई हुई है कि लोग सोए हुए हैं, कि हालात को देख नहीं रहे हैं, हालात किस तरफ हालात जा रहे हैं। तो आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसी हालात को रोकने के लिए जो आग लगाई है इन्होंने, उस आग पर
तेल नहीं बल्कि पानी छिड़कने के लिए, ताकि आग बुझाई जा सके। देश में हालात बने रहें, संप्रति भाव बना रहे, इसी के लिए हम सब मिलकर यहाँ पर एक ही आवाज़ में बोले हैं कि देश में सद्भाव और संप्रति का वातावरण जो है वो बना रहना चाहिए। एक आखिरी आखिरी सवाल है, किसी भी आंदोलन में ये जबकि मोहम्मद प्रॉफिट साहब के सम्मान के लिए मुस्लिम समुदाय आंदोलन कर रहा है, किसी भी आंदोलन में हमने देखा है कि सरकार या कोई भी फोर्सेस पानी की बौछारें करती है। ऐसा पहली बार देखने की आता है, पानी की बौछारें की जगह वहां पर गन फायर हो रहे हैं। ऐसी स्थिति के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि निशाना किसको लिया जाता है? ये तो गलती है ना, इस सरकार से देखना किसने कैसे गलती की, कैसे गोली क्यों चलाई, किसने ऑर्डर दिया, इस बात का पूरी तरह से इसकी पड़ताल होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए इसका। और जिन्होंने किया है उनको सजा मिली ताकि आइंदा आने वाले समय में कोई ऐसी फिर कोई गलती न करे। पुलिस फायरिंग की बाकायदा अथॉरिटी मिलती है गोली चलाने के लिए? वो वहाँ पर हालात जो होते हैं ना, एडमिनिस्ट्रेशन, पहले मजिस्ट्रेट होता है वहाँ पर और एसपी होते हैं, जिसके वो ऑर्डर करते हैं। मजिस्ट्रेट से परमिशन लेना पड़ता है एसपी को कि हम गोली चलाएं या क्या करें, कैसे हालात बने, किस हालात में क्या हमको करना है, सारा वहाँ युद्ध है। मतलब भीड़ को तितर बितर करने के लिए ये सारा मजिस्ट्रेट से परमिशन लिया जाता है? मजिस्ट्रेट से परमिशन लिया जाता है। और वहाँ गोली चलाना है, किसने चलाना है, क्या करना है, वो ऐसी बात नहीं है कि धर से उठा बंदूक चला दी। ये तो इसका मतलब है गलती पे गलतियां सरकार की तरफ से हो रही है। गलतियां पर गलती कर रही है, इसको बंद करना चाहिए। जो गलतियां हो गई उस पर पश्चाताप करो, आने वाले समय को संभालने के लिए इन सब बातों को बंद करना चाहिए। ये हमारे बीच में थे सरदार बचन सिंह सरल जी, ने बहुत बेबाकी से सरकार की जिम्मेदारी क्या है वो अल्फाज हमें समझाए और कानून की वो प्रक्रिया समझाई कि जिस समय आंदोलन होता है भीड़ को तितर बितर करने के लिए किस तरह की कानूनी इजाज़त मजिस्ट्रेट और एसपी की मौजूदगी में ली जाती है। आप इस हमारे साथ जुड़े रहिए सरप्लस चैनल के साथ। फेसबुक ऑफिशियल पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब लाइक कीजिए और आगे भी हम आपको जो हकीकत है, जो सच्चाई है, उससे रूबरू कराते रहेंगे। मैं सरप्लस की तरफ से इजाज़त लेता हूं। मेरे साथ महबूब रजा सिद्दीकी, मैं किरणजीत सिंह आनंद फिर एक बार आपसे नई खबर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।